The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पहली सुर्खी में कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटे में नए मामले आए 1,0636, ठीक हुए 1,74,399 और मौत का आंकड़ा 2,427। यानी आंकड़ों में सुधार हो रहा है। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। दूसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से। दुनिया भर की कड़वाहट लिए चुनाव को बीते 5 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब भी हालत यही है कि दिन डूबने तक बंगाल और केंद्र के बीच खींचतान की खबर ना आए तो जैसे कुछ अधूरा सा हो। दर्शक जानते हैं कि तृणमूल सरकार और कोलकाता के राजभवन के बीच संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। 6 जून यानी रविवार को तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट करके राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजभवन में करीबियों को नौकरियां दिलवाई। महुआ ने एक ट्वीट किया जिसमें 6 लोगों के नाम थे। लिस्ट के मुताबिक सभी 6 लोग राजभवन में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के पद पर हैं। इनमें 3 का संबंध कथित तौर पर जगदीप धनखड़ से है और 3 का उनके पूर्व और वर्तमान एड डे कैम्प से। एड डे कैम्प या ADC गवर्नर के सहायक होते हैं। जवाब में धनखड़ ने 7 जून को ट्वीट किया और कहा कि इन लोगों में से कोई भी उनके करीबी परिवार का सदस्य नहीं है। लिस्ट में 4 लोग ऐसे हैं जो न मेरी जाति से हैं न मेरे राज्य से। ये बातें पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए हैं। और इस ट्वीट में धनखड़ ने टैग किया सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, यानी महुआ मोइत्रा की नेता। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धनखड़ और तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं का काफी वक्त ट्विटर पर टैग और रिट्वीट में जाता है। कोई दिन भर वीडियो डालकर CM को टैग करता है, कोई गवर्नर को सरेआम अंकल कहता है। दोनों तरफ से जबानों की फायरिंग हो रही है और इस क्रॉस फायरिंग में फंसी बंगाल की जनता सोच रही है आखिर कब तक उन्हें ट्विटर वॉर के चलते उनके जरूरी कामों को मुलतवी होते देखना होगा। सरकार का काम ट्विटर पर झगड़ना है या काम करना। सरकार जो राज्यपाल भी हैं, सरकार जो ममता बनर्जी भी है। तीसरी सुर्खी मेहुल चौकसी से जुड़ी है। चौकसी के वकीलों का दावा कि उसे एंटीगुआ और बारबुडा से अगवा करके किडनैप करके डोमिनिका लाया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। और अब चौकसी के वकीलों ने एंटीगुआ में पुलिस को उन लोगों के नाम सौंपे जो कथित रूप से अगवा करने में शामिल थे। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर दावों में दम है तो गंभीर मामला है, पुलिस जांच करेगी। चौकसी के वकील दोनों देशों डोमिनिका और एंटीगुआ में पैरवी कर रहे हैं ताकि उसके प्रत्यर्पण को जब तक हो सके टाला जा सके। अगर चौकसी को किडनैप करने वाली बात साबित हो जाती है तो फिर उस पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का मामला बाकी नहीं रहेगा और प्रत्यर्पण की राह लंबी हो सकती है।